उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की टाई फिश हो गई है। पूरे प्रदेश में केवल जंगल राज का बोलबाला है। अभी अभी मेरठ की घटना 5 दिन होने के बाद भी पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी है। पीड़िता के बरामदगी के बावजूद भी अभी उसे परिवार में को नहीं सौंपा गया। मेरठ की पुलिस पीड़िता पर दबाव बना रही है कि तुम जैसा पुलिस कहती है वैसा बयान दो। यानी पूरे मेरठ में एक दलित बेटी की दिन दहाड़े अपहरण किया जाना, बीच बचाव करने वाली मां को मौत के घाट उतार देना, अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन पुलिस की अपराधियों के साथ क्या मिलीभगत है कि पुलिस अपराधियों की मेहमान नवाजी कर रही है और हत्या का मुलजिम, अपहरण का मुलजिम होने के बावजूद भी पुलिस बचाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश में है। और यही कारण है कि पीड़िता पर दबाव बना करके मनचाहा बयान दिलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ आज भाजपा सरकार में अपराधियों को बचाने का एक फैशन चल चुका है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले कौशाम्बी में 6 साल की बच्ची की बलात्कार की पीड़िता पाल समाज की बेटी के अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा सरकार ने प्रयास किया। नतीजा था कि अपराधी जेल से बाहर आ गया और पीड़िता के पिता, चाचा तथा एक अन्य रिश्तेदार को जेल भेज दिया गया। उसी प्रकार से कुछ मेरठ की घटना में भी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। उल्टा पीड़िता और पीड़िता के परिवार पर तोहमत जड़ने की कोशिश में मेरठ की पुलिस लगी हुई है। ऐसे कुख्यात अपराधी को, जिसको अब तक जेल की सलाखों में चला जाना चाहिए, पुलिस अपनी हिरासत में लेकर उसको घुमा रही है। पीड़िता को परिवार में सौंपने के बजाय पुलिस उस पर दबाव बना रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मेरठ में अभी अभी कुछ दिन पहले, यानी इसी महीने में, सरधना कोतवाली के ज्वालागढ़ गांव में सोनू कश्यप नाम के नौजवान की दिन दहाड़े जिंदा जला करके मौत के घाट उतार दिया गया। अपराध है कि रुकने के नाम नहीं ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि अपराध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक रटी रटाई भाषा जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री की जुबान पर रहता है। शायद इन घटनाओं को न देखना चाहते हैं, न संज्ञान लेना चाहते हैं, इसीलिए अपराधियों के बल्ले बल्ले है। अपराधी एक के बाद एक
लगातार इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में लिप्त हैं। यही नहीं, अभी अभी इसी हफ्ते के दौरान आगरा के छत्ता कोतवाली के अंतर्गत जीवन मंडी से एक नाबालिग कुशवाहा समाज के नौजवान को उठाकर बुरी तरह से पिटाई किया, यह कहकर कि कुछ अपराधियों को टेम्पो से चौकी ले जाना था। वो लड़का टेम्पो चलाना जानता नहीं था, उसने कहा टेम्पो लेके चलो। उसने केवल ये कहा कि साहब हम टेम्पो चलाना जानते नहीं। इसके बाद उसकी जम करके पिटाई की, यहां तक कि नाखून भी निकाल लिया। यद्यपि पुलिस कमिश्नर को सूचना मिलने के बाद जांच में घटना सही पाई गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन नाखून निकालने के लिए, निर्दोष को मारने के लिए, नाबालिग की पिटाई के लिए उसके खिलाफ एफआईआर अभी तक नहीं हुई। पुलिस कानून की रक्षक होती है, जब खुद भक्षक बन जाएगी तो स्वाभाविक रूप से न्याय मिलना दूभर हो जाता है। एक हफ्ते घटना के हो गए, सस्पेंड होना कोई सजा नहीं है। नाबालिग निर्दोष की पिटाई करना, नाखून निकाल लेना, ये अपने आप में एक अपराध है, लेकिन उसके खिलाफ जो एफआईआर होनी चाहिए अभी तक नहीं की गई। मैं स्वयं कल मौके पर जाने वाला भी हूं। इसी तरीके से अभी 4-5 दिन पहले फिरोजाबाद में एक नौजवान की सरकटी लाश मिली, ट्यूबवेल के कैंपस में। मैं अभी चंदौली गया था, तीन हत्याएं, 3 दिन के अंदर 3 हत्याएं। एक दवा व्यापारी हैं, उनकी हत्या हुई मुगलसराय में राजू पाल की, रोहतास पाल की। मुगलसराय में रोहतास पाल की अभी मुश्किल से 35-40 साल की उम्र थी, दवा विक्रेता थे, दवा व्यापारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। वहीं पर एक दलित नौजवान की हत्या कर दी गई। एक दूसरे वहां पर मोरा समाज के कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। यानी 3 दिन के अंदर 3 हत्या। मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस। मतलब इस तरीके से आज अपराधियों के द्वारा कहर बर्पा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय जीरो टॉलरेंस करके ऐसे अपराधियों को बचने का मौका देते हैं। वहीं पर एक छोटी सी बात, जमीन को बात लेकर के वहां एक हत्या और हो जाती है। यानी 3 हत्याएं, 4 हत्याएं। रोहितास पाल 1, ओम प्रकाश मौर्य 2, दलित नौजवान की एक हत्या अलग, एक मौर्य समाज जो के व्यक्ति थे, अधेड़ उम्र के, वो टहलने निकले थे, उनकी अलग। यानी 3 दिन के अंदर 4 हत्या चंदौली में। इसी प्रकार से अभी कानपुर में ये भी 3-4 दिन की घटना है। एक लड़की को जबरियन उठाते हैं, अपहरण करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। दुर्भाग्य है
कि इस घटना में एक पुलिस का अधिकारी भी शामिल है। यानी गुंडे माफिया अपराधी के तो बल्ले बल्ले हैं ही, कानून के रखवाले भी कानून के भक्षक बन गए हैं। जिस सामूहिक बलात्कार में पुलिसकर्मी भी शामिल होगा, क्या उस पीड़ित को भी न्याय मिलेगा? इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर में पड़ौना विधानसभा पड़ता है। एक कार्यकर्ता छोटेलाल कुशवाहा, उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पर कसिया विधानसभा में सैथवार समाज का एक नौजवान लड़का 28 साल का, उसकी हत्या कर दी गई। यहां तक कि गोरखपुर में हर तीसरे चौथे दिन एक हत्या होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो चुके हैं, यानी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के केवल तमाशबीन बनी हुई है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जिन घटनाओं का मैंने यहां पर उदाहरण किया, इसमें कई ऐसी घटनाएं जो मैं मौके पर खुद जा चुका हूं। चंदौली की मैं 4 घटनाओं पर मौके पर जा चुका हूं। कल मैं आगरा जाने वाला हूं। मेरठ में भी मेरा प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश सचिव के साथ वहां पहुंच गया था। और अब तो आलम यह है कि मेरठ में विरोधी पार्टी को जाने दिया ही नहीं जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि पीड़िता पर पुलिस अनायास दबाव बना करके मनचाहा बयान दिलाने की कोशिश में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।